नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारों को लेकर घमासान मचा हुआ है। देश में विकास के दावों का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव अभियान में विकास की बातों से कोसों दूर है। बस पीएम मोदी नारा दे रहे हैं कि एक है तो सेफ है, तो दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे। सरीखे नारों पर देश भर में सियासत तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ के नारों को लेकर कांग्रेस आक्रामक है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि देश में जनता को बीजेपी बांट रही है और वो ही काट रही है। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का विरोध करते हुए अपनी सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी। कई भाजपा नेताओं ने भी ऐसी ही प्रतिक्रिया दी है। सबका साथ सबका विकास का मतलब है सबके साथ सबका विकास। अब एक है तो सुरक्षित है, मैं इसे एक नजरिए से देखता हूं। वहीं भाजपा नेता पंकजा मुंडे ने भी इस नारे का विरोध किया है, जबकि इसके समर्थन में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस सरीखे लोग शामिल हैं। इस बयान को लेकर सत्ताधारी महायुति में भी शामिल कई दलों के नेताओं का विरोध देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि एक राज्य के सीएम यहां आते हैं और कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। हमने तुरंत कहा कि ऐसे नारे यहां नहीं चलेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों पर काम करता है। मुझे नहीं पता कि देवेंद्र फडणवीस का इस पर क्या जवाब है, लेकिन हमें यह कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं है। एनसीपी नेता ने कहा, मैंने कहा कि राज्य सरकार गठन में किसी उद्योगपति की कोई भूमिका नहीं होती। कभी कभी हम इतने व्यस्त होते हैं कि गलती से मैंने कोई बयान दे दिया। बटेंगे तो कटेंगे के नारे का विरोध पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अजीत पवार कई दशकों तक ऐसी पार्टियों के साथ रही हैं जो खुद को कथित सेक्युलर बताती है। वे ऐसे लोगों के साथ रही हैं जो हिंदुत्व का विरोध करते हैं, इसलिए उन्हें लोगों की भावनाएं समझने में थोड़ा समय लगेगा। फडणवीस ने वोट जिहाद का मुद्दा भी उठाया और कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान धर्म स्थानों से लोगों को पार्टी विशेष को वोट करने की अपील की गई है। फडणवीस ने कहा कि मैं ऐसे लोगों से पूछता हूं कि ये कौन सा सेक्युलरिज्म है। उन्होंने विपक्ष के कथित सेक्युलरिज्म पर भी तंज कसा और कहा कि विपक्ष के सेक्युलरिज्म का मतलब सिर्फ हिंदू विरोध है। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के मुकाबले एक नया बयान देते हुए कहा कि बीजेपी का मानना है कि बांटेंगे तो कटेंगे, अगर बंटे तो हम खत्म हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि बांटने वाले भी तुम, काटने वाले भी तुम हो। खड़गे ने आगे कहा कि बीजेपी की रणनीति महाराष्ट्र और झारखंड के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को तोड़कर सत्ता हासिल करना है। कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी पर गलत विचार रखने और राज्य के आदिवासी नेतृत्व को कमजोर करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। खड़गे ने मतदाताओं से एकजुट होने का आह्वान किया और कहा कि बीजेपी का एजेंडा बांटने वाला और सत्ता भूख है। उन्होंने कहा कि इस नारे को आतंकी की भाषा है। खड़गे ने कहा कि जो साधु संत होता है वो तो सभी का होता है, बांटो काटो में क्यों जा रही हो। ये लोगों को बोल रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु काम है, नागपंथ का काम है। सियासी जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का नारा योगी आदित्यनाथ की बटोंगे तो कटोंगे के नारे के आगे बोना साबित हो जाता है। जब आपका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो किससे बांटेंगे और किससे काटोगे, यह भी देश की जनता को बताना पड़ेगा। ये नारा किस लिए लगाया जा रहा है? चुनाव आयोग भी इस धार्मिक कट्टरता पर आंख बंद किए हुए है। इन नारों से देश किस ओर जा रहा है, यह तो देखने वाला आज कोई नजर नहीं आता। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की ये रिपोर्ट।